Hello class, good morning once again. Today we are going to continue our unit marketing. As we have studied earlier, what is the meaning or a definition given by father of marketing, Mr. Philip Kotler. जैसा कि आप सब भी जानते हैं कि फादर ऑफ मार्केटिंग फिलिप कॉटलर, उन्होंने मार्केटिंग जैसे एरियाज़ में काफ़ी अच्छे काम किए हैं और हमें बहुत अच्छी अच्छी डेफिनेशंस भी दिए कि व्हाट डज़ द मार्केटिंग मीन। जाने से पहले या आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से थोड़ा गाड़ी पीछे रिवर्स में लेते हैं और देखते हैं व्हाट डज़ द मीनिंग ऑफ मार्केटिंग। आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन जिसके कि अंदर में कई सारे डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं, लाइक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जहाँ पे चीज़ें बनती हैं, प्रोडक्शन फैक्ट्री, लाइक रॉ मटेरियल डिपार्टमेंट, एक मतलब फाइनेंस डिपार्टमेंट, पैसा कहाँ से आएगा, किस तरीके से उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, फाइनेंस मैनेजमेंट इज द अनदर डिपार्टमेंट इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। अनदर ह्यूमन रिसोर्सेज, जो भी एम्प्लॉयज हमको प्लान करने हैं या वॉट एवर मैन फोर्स रिक्वायर्ड इन दी ऑर्गेनाइजेशन, वो कैसे प्लान करते हैं, वो सारा काम ह्यूमन रिसोर्स का है। बट देयर इज अ मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट मार्केटिंग, वेयर फॉर वॉट वी आर हियर, क्यों हम इसे पढ़ रहे हैं, दैट्स इट। मार्केटिंग से ही हमें पता चलेगा कि कहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स ज़्यादा चीप अवेलेबल है या ज़्यादा बेस्ट रिसोर्सेज अवेलेबल है, वहाँ से हम उन रिसोर्सेज को कलेक्ट करें, ऑर्गेनाइज करें और उनको उसी तरीके से मैक्सिमम या बेटर यूटिलाइजेशन करें उन रिसोर्सेज का। तो मार्केटिंग से हमको पता पड़ता है कि हम क्रिएट भी कर सकते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी प्रोडक्शन करना है या कोई भी सर्विसेज जनरेट करनी है, तो व्हाट शुड बी दिस, वो क्या होनी चाहिए और वो क्या होती है या किसके लिए कंज्यूमर क्या दे सकता है, दिस ऑल डिसाइड्स, दिस ऑल एनालाइजेस इन दिस मार्केटिंग। इसे डिटेल में पढ़ेंगे तो आप जान पाएंगे कि एडवर्टाइजिंग इज द पार्ट ऑफ मार्केटिंग, पर्सनल सेलिंग और सेल्स प्रमोशन, पब्लिसिटी, ऑल आर द पार्ट्स ऑफ मार्केटिंग ओनली। मार्केटिंग से पता पड़ता है कि आज की तारीख में कंज्यूमर का टेस्ट क्या है या आने वाले टाइम पे क्या टेस्ट चेंजेस होने वाले हैं, तो दिस ऑल रीड अंडर मार्केटिंग। अब हम देखते हैं मार्केटिंग इज अ ह्यूमन एक्टिविटी विच इज डायरेक्टेड टू एट सेटिस्फाइंग नीड्स। ध्यान दीजिएगा वर्ड सेटिस्फाइंग नीड्स। अगर कंज्यूमर सेटिस्फाई नहीं होगा तो कोई भी प्रोडक्शन या कोई भी कंपनी लॉन्ग रन के लिए नहीं चल सकती है। आप रिलायंस देखिए, पहले हमने कंज्यूमर को, रिलायंस ने, जियो ने सबसे पहले फ्री सिम और फिर फ्री डेटा और इस तरह के लुभावने विज्ञापन देकर के आज अपना 40 करोड़ का डेटाबेस उसने तैयार किया, कंज्यूमर तैयार किए। कोई भी कंज्यूमर सेटिस्फाई होता है तभी वो अपनी जो रिक्वायरमेंट है या जो अपनी बाइंग बिहेवियर है उसको रिपीट करता है, बार बार उस प्रोडक्ट की तरफ दोबारा उसको परचेज करेंगे, जस्ट आफ्टर सेटिस्फाइंग दिस नीड। एंड बॉन्ड्स थ्रू एक्सचेंज प्रोसेस, एक्सचेंज बिटवीन हुम, प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। कंज्यूमर बार बार उस चीज़ के लिए पैसे देने को तैयार होगा, चाहे रेट बढ़ जाए, उसकी क्वालिटी बढ़ जाए, वॉट एवर द नीड। और प्रोड्यूसर वैल्यू ट्रांसफर करता है। ध्यान दीजिए, एक्सचेंज प्रोसेस, प्रोड्यूसर कंज्यूमर, प्रोड्यूसर वैल्यू ट्रांसफर करेगा थ्रू यूटिलिटी, थ्रू प्रोडक्ट या थ्रू सर्विसेज, और कंज्यूमर बदले में उसको मनी देगा। तो ये एक्सचेंज प्रोसेस तभी होगा जब दोनों ही विन विन सिचुएशन होगी, जहाँ पर प्रोड्यूसर को भी ये फीलिंग आए कि भाई हाँ, कंज्यूमर को मैं ज़्यादा दे रहा हूँ, ऑब्वियसली प्रॉफिट तो बनाना ही, नुकसान खा के कोई किसी को कोई भी चीज़ डिलीवर नहीं करेगा। फिलिप कॉटलर की एक डेफिनेशन हम लोग पहली क्लास में देख चुके थे, दैट इज अबाउट मार्केटिंग मैनेजमेंट। नाउ देयर इज अनदर एंड वेरी ब्यूटीफुल डेफिनेशन, माय फेवरेट टू। मार्केटिंग इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग व्हाट, क्रिएटिंग डिमांड। कंज्यूमर को अब क्या चाहिएगा, मास्क, सैनिटाइजर, ज़्यादा से ज़्यादा इम्यूनिटी डेवलपमेंट प्रोडक्ट्स चाहिएंगे, तो दिस इज द क्रिएटिंग। सबसे पहले तो क्रिएट करो, कैसे नीड डिज़ायर करें कि भैया उसका ये प्रोडक्ट या उसका ये फ्लेवर डेवलप करना है, तो उसके लिए पहले क्रिएट करो। चिली फ्लेवर आइसक्रीम आज से जब 4-5 साल पहले आई तो मैंने सुना भी नहीं था, लेकिन क्रिएट की, प्रोड्यूसर ने बनाई, लोगों को पसंद आई, प्रोड्यूसर ने रिपीट की, लोगों ने पेमेंट देना स्टार्ट किया, नीड सेटिस्फाई हुई एंड प्रोडक्ट चल पड़ा, क्योंकि कंज्यूमर को नित नए आइटम चाहिए, रोज इनोवेटिव कुछ ना कुछ नया। तो ऑल अबाउट क्रिएटिंग, कम्युनिकेटिंग। कंज्यूमर को पता कैसे चलेगा कि मार्केटर ने ये बनाया है या कुछ किया है, थ्रू एडवर्टाइजिंग, ईदर प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, थ्रू पब्लिसिटी, थ्रू सेल्स प्रमोशन आइडियाज। टीवी में जितने एडवर्टीजमेंट्स भरे भरे आ रहे हैं वो सब किस वजह से, जस्ट बिकॉज कम्युनिकेटिंग। प्रोड्यूसर या मार्केटर या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन या होल मैनेजर ये बताना चाह रहा है कि हम ऐसा कुछ प्रोड्यूस करते हैं। स्कूल्स अपने एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं बिकॉज दिस कम्युनिकेटिंग कि वी आर हियर टू सर्व यू। तो दिस इज द अनदर पार्ट ऑफ मार्केटिंग, दैट इज आफ्टर क्रिएटिंग, कम्युनिकेटिंग। बताना बहुत ज़रूरी है
कि मैं ऐसा कुछ करने जा रही हूँ। देन डिलीवरी, ऑब्वियसली बना करके कोई प्रोडक्ट खुद थोड़ी रखना है। दिस इज अनदर फंक्शन ऑफ द मार्केटिंग टू डिलीवर द प्रोडक्ट फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। अगर प्रोड्यूसर के वो चीज़ कंज्यूमर को ट्रांसफर नहीं हो पा रही है, ध्यान से देखिएगा, ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट बना रहे हैं जिसकी काफ़ी अच्छी डिमांड है और उसका काफ़ी अच्छा कम्युनिकेशन भी कर रहे हैं, एडवर्टीजमेंट आ रहे हैं, बाकायदा फ्रीक्वेंटली टीवी में आ रहे हैं, न्यूज़पेपर में आ रहे हैं, लोगों तक अच्छा सेल्स प्रमोशन का स्कीम जा रही है, पब्लिसिटी भी हो रही है, सब कुछ एवरीथिंग, बट वो कंज्यूमर के बीच में नहीं है। हाउ इट इज़ पॉसिबल? अगर वो डिलीवरी नहीं हो पा रहा है तो देयर इज द फेलियर ऑफ मार्केटिंग। तो देयर आर द थ्री मेन subsequent we have the words acronyms CCD. Marketing is all about creating, communicating and delivering value to target market. टारगेट मार्केट, हमको बच्चों को टारगेट करना है, हमको लेडीज़ को टारगेट करना है, हमको यूथ को टारगेट करना है, हमको अभी नई टीनेज को टारगेट करके ये प्रोडक्ट दिखाना है। दैट्स ऑल अबाउट द टारगेट मार्केट। उसी को बार बार करो। बच्चों से रिलेटेड प्रोडक्ट है, कार्टून नेटवर्क में इसका एडवर्टीजमेंट दो, या बच्चों का प्रोग्राम आता है जब उसका एडवर्टीजमेंट दो। आप लोग सब लोगों ने भी किसी ने कोरोना में रामायण जरूर देखी होगी। रामायण के शुरू के 3-4 एपिसोड में कोई एडवर्टीजमेंट नहीं था, लोगों में अवेयरनेस नहीं थी, पता नहीं चलेगा ही नहीं चलेगा, काफ़ी लगा था। लेकिन टीआरपी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए पिछले कई सालों में, और बीच में इतने एडवर्टीजमेंट्स आने लगे और टारगेट करने लगे क्योंकि मोस्ट ऑफ द टीआरपी और सबसे ज़्यादा रेटिंग पॉइंट और सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली उसी समय वो एयर होते थे, ऑन एयर होते थे। तो फॉर प्रॉफिट, ऑब्वियसली कोई भी ऑर्गेनाइजर या मार्केटर ये काम जो करेगा वो प्रॉफिट के लिए ही करेगा। विदाउट प्रॉफिट नो ऑर्गेनाइजेशन कैन एग्जिस्ट फॉर लॉन्ग। तो जो फिलिप कॉटलर ने डेफिनेशन दी है, वापस मैं रिपीट करूंगी दोबारा से। मार्केटिंग इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग, कम्युनिकेटिंग एंड डिलीवरी वैल्यू टू टारगेट मार्केट फॉर प्रॉफिट। नाउ मूव अपॉन द फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। अब मार्केटिंग में हम क्या क्या काम करें, ये कोई ऑर्डर में नहीं है कि पहले ये करना है फिर ये करना है, लेकिन हाँ दे मस्ट बी फॉलो इन वन ऑर्डर। लाइक सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन जो हम पहले पढ़ भी चुके हैं लेकिन हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन। मार्केट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो, पहले डेटाबेस देखो, लोगों की तरफ नोट करो कि व्हाट आर दे रेडी टू पे, व्हाट दे वांट, इन व्हाट क्वांटिटी, एट वेयर, हाउ, किस तरीके से चाहिए उनको ये सामान, घर बैठे चाहिए। जोमेटो स्विगी आपके सामने है, पार्सल्स, कुरियर, पेपर एंड पार्सल्स, ये सारी चीज़ें आपके सामने। आज फैसिलिटीज़ क्यों हैं? लोग इस प्रोडक्ट को ऑनलाइन ही खरीदना पसंद करेंगे, लोग इस चीज़ को होलसेल ही परचेज करना पसंद करते हैं, वॉट एवर दे लाइक। आप लोग कश्मीर में गुलमर्ग में ऊपर जाकर के मैगी का स्वाद लेना चाहते हो, ओके, वी आर रेडी टू सर्व। जहाँ पे कंज्यूमर की नीड है वहाँ पे मार्केटर ऑलरेडी प्रेजेंट है टू सेटिस्फाई यू, एंड आप जब सेटिस्फाइड होते हो तो आप वो चीज़ देने को तैयार हो जाते हो जो सामने वाला आपसे मनी डिमांड करता है, बिकॉज ही ट्रांसफरिंग द वैल्यू टू यू एंड यू ट्रांसफरिंग द डिजायर्ड मनी फॉर हिम। तो मार्केट से जब इंफॉर्मेशन एनालिसिस हो जाती है, हमको जब सारी इंफॉर्मेशन मिल गई, ओके आज के कंज्यूमर को इस रेट में ये चीज़ इतनी चाहिए, देन यू स्टार्ट मार्केटिंग प्लानिंग। ओके अब हमको क्या करना है, ये मार्केट शेयर तो ऑलरेडी मेरे पास है, इतने कंज्यूमर तो मेरे कहीं नहीं जाएंगे, एग्जिस्टिंग को तो मुझे अपने पास रखना है, बट न्यू मार्केट क्रिएट करना है। फेयर एंड लवली आप लोगों ने सुना होगा, पिंक कलर की फेयर एंड लवली काफ़ी एक स्टैंडर्ड सी आती थी, लेकिन जब मार्केट एनालिसिस करके डिवाइन किया तो उसको पता पड़ा कि इसको लड़कियों के बराबर लड़के भी यूज़ करते हैं, तो क्यों ना लड़कों के लिए एक नई फेयर एंड लवली फेयर एंड हैंडसम के नाम से लॉन्च की जाए। और देखिए आपके सामने एक नया प्रोडक्ट है, गर्मियों की क्रीम अलग, सर्दियों की क्रीम अलग, बारिश के लिए अलग, बॉयज़ के लिए अलग, थोड़े दिनों में ऑयली स्किन के लिए अलग, स्किन के शैम्पूज़ में ढेर वैरायटी मार्केट है। तो मार्केट को प्लानिंग करो, कैप्चर करो कि कितना मार्केट शेयर अब मुझे और ज़्यादा अचीव करना है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट, इन टर्म्स ऑफ डाइवर्सिफाइड मार्केट। देन कम अपॉन प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट। प्लानिंग भी हो गया, अब हमने मार्केट शेयर वगैरह सब कुछ डिसाइड कर लिया, अब हमने प्रोडक्ट का डिज़ाइन किया है कि भैया प्रोडक्ट किस तरह का दिखाई देगा। अगर अट्रैक्टिव पैकिंग होगी तो ऑब्वियसली कोई भी कंज्यूमर खींचा चला आएगा। मुझे अच्छे से ध्यान है, किंडर जॉय की जो पैकिंग आती है, लीकेबल्स तो चलो बाद में आया था कैडबरी का प्रोडक्ट, जो किंडर जॉय की जो पैकिंग आती है वो बिल्कुल स्पेशली एग शेप, ओवल शेप की, और काफ़ी अट्रैक्ट करती है कि इसके अंदर क्या होगा। कई सारे लोग तो सिर्फ क्यूरियोसिटी में फर्स्ट टाइम सिर्फ ले लेते हैं, और ऑब्वियसली जब पैकेजिंग अट्रैक्टिव होती है, ऑब्वियसली कवर से ही आप जज करते हो किसी भी चीज़ को। मोबाइल का सबसे पहले हाथ में लेके टच देखते हो कि भैया हाथ में कैसा लगेगा, उसके बाद उसके फंक्शंस वगैरह देखना स्टार्ट करते हैं।
तो सबसे पहले आप उसकी आउटर कवरेज या पैकिंग देखते हैं। तो हमने डिज़ाइन किया, डेवलपमेंट किया, देखा उस प्रोडक्ट के अंदर में क्या इंग्रेडिएंट गिरने चाहिए, वो लुक वाइज कैसा दिखेगा, क्या लोगों को अट्रैक्ट कर पाएगा, लोग चलते चलते क्या उस पर नज़रें अपनी टिका पाएंगे। तो ये सारा डिज़ाइन अभी भी हमारे दिमाग में, अभी तक प्रोडक्शन स्टार्ट किया नहीं है, अभी तक हमने सिर्फ डिज़ाइन किया है। और एडवर्टीजमेंट का पार्ट भी इसी में कि उसका एडवर्टीजमेंट कितना अट्रैक्टिव बनाएंगे जिससे लोग उसको म्यूट नहीं कर देंगे। एडवर्टीजमेंट आता है, आप लोग चैनल को म्यूट कर देते हो यार, इतने लाखों करोड़ों रुपए लगाते हो, उस एडवर्टीजमेंट को कितना अट्रैक्टिव बनाएं। ऋतिक रोशन का जो एडवर्टीजमेंट आता है जिसमें वो एक पहाड़ी से बाइक से छलांग लगा कर फटाफट से ब्रेक लगाता है दूसरी पहाड़ी पे पहुंच के, कितना अट्रैक्टिवली प्लान किया उन्होंने अपने इस प्रोडक्ट को। बस डर सबको लगता है। तो ये जो प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग है, इट मस्ट बी अट्रैक्टिव, और अगर ये अट्रैक्टिव नहीं है तो कंज्यूमर नहीं रुकेगा, चाहे आपके प्रोडक्ट में कितनी जान है, क्यों ना उसके अंदर में 100-200% माल मसाला ही क्यों ना बनाओ। तो डिज़ाइनिंग मस्ट बी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, सिर्फ थेरेटिकल रीडिंग कराऊंगी और ऐसे लाइव एग्जांपल्स नहीं दूंगी तो ऑब्वियसली आपको भी अट्रैक्टिव नहीं लगेगा। देन स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन। स्टैंडर्डाइजेशन ग्रेडिंग, मैं आप लोगों को नोट्स की PDF दूंगी, आप उसमें से अभी देखिएगा। स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग व्हाट, जब आप अपने प्रोडक्ट को जो भी आपने मैन्युफैक्चर करने का सोचा है, डिसाइड किया है, उसमें जो कलर, साइज और उसकी जो वेरिएशंस, उसमें जो फ्लेवर्स और उसमें जो भी वेरिएशंस डालने वाले हैं रिगार्डिंग n नंबर ऑफ कलर, साइज, इन मैटर, वो सारी चीज़ें कहलाती हैं स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्ड 1 रुपये का सैशे भी आता है, 1 किलो का पैक भी आता है, दिस इज स्टैंडर्ड। 1 रुपये का सैशे कौन लेते हैं? जो लोग होटल में या मॉल में या मंदिरों के आसपास में, या जो फ्रीक्वेंटली यूज़र, जिन लोगों को लगता है कि कम क्वांटिटी निकलनी चाहिए, या फिर वन टाइम यूज़ एंड थ्रो वाला पर्पज़। लेकिन 1 किलोग्राम की पैकिंग किन के लिए काम आती है? जो लोग फैमिली पैक यूज़ करते हैं या लोग जो घर में ज़्यादा हैं, उनको लगता है कि हमारे तो एक बार परचेस करने के बाद। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है एज पर दी रिक्वायरमेंट। सो वी कैन से स्टैंडर्डाइजेशन रेफर्स टू डिटरमाइनिंग ऑफ स्टैंडर्ड्स रिगार्डिंग